त्रिशंत को बच्चों को बताएंगे 40, है ना। ये 40 दिख रहा है, 40, 40, 40 और 40, ये चतुरिशंत हो गया। इसी प्रकार बच्चों को हम बताएंगे त्रिशंत। वहाँ तत्वादिशम कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना संस्कृत में, इधर इंग्लिश में तीनों लिखा है ना। अच्छा। हाँ ऊपर लिखा है। जैसे त्रिशंत हम बच्चे बताएंगे त्रिशंत है, यहाँ बच्चे जान जाएंगे 30, है ना, ये 30 है। और यहाँ पे लिखा है देखिए त्रिशंत या 30, बच्चे जान जाएंगे, तीनों लेंगे, संस्कृत में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जान जाएंगे। इसी तरह ये है उपसर्गों की चक्की। दो तरह से बच्चों को बताने का प्रयास किए। ये शब्द जिस शब्द के पूर्व शब्द लेकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते उपसर्ग कहलाता है। जैसे देखिए ये शब्द उपसर्ग, ये शब्द है, हम इसकी चक्की चला के बच्चों को बताएंगे। ये है परिपूर्ण, पूरा शब्द बन गया परिपूर्ण। इसी प्रकार ये उपसर्ग है, ये शब्द बन गया उपग्रह। ये उत्थान, इस तरह पूरे एक एक शब्द लेके अवगुण, ये अवगुण बना, अभिनव। इस तरह एक और मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया बच्चों को सिखाने के लिए कि बच्चे सरल से सरल जिस विधि से बच्चे सीख जाए। उपसर्ग का अर्थ होता है संगीत करना, जैसे बच्चे ही बनाए हैं इसको, ये अप शब्द, इससे कई सारे शब्द बना लिए बच्चे। इस तरह ये भी उपसर्ग है। अनुपसर्ग है, अनु से अनुमति, अनुसरण, अनुशासन। इसी प्रकार प्रत्यय भी है, वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्दों के अर्थ परिवर्तन करते प्रत्यय, ये प्रत्यय है। तो गायकवाड़ सर जी बनाए थे, गायकवाड़ सर। ये एक से सामाजिक, धार्मिक, नाविक। इस तरह यहाँ पे बना है प्रत्यय। वाला, तो बाद में शब्द लगता है, यहाँ पे वाला तो मिठाई वाला, गाड़ी लगा तो इसके बाद में लगा प्रत्यय वाला। तो दूध है तो दूध वाला। तो प्रत्यय जो शब्द होता है वो शब्दों के बाद में लगकर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन, उपसर्ग जो रहता है शब्दों के पूर्व में लगकर उसके अर्थों में परिवर्तन करते हैं। तो दूसरी चीज़ है यहाँ पे, ये ठीक लगा सर, समझ में आएगी ना, बताते जाते हैं और। इसके बाद ये हमारा बनाएंगे शब्द रूप। शब्द रूप ऐसे बच्चों को मैं बताएंगे। ये जैसे बना हमारा राम का, ये राम जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है। अकरान पुल्लिंग शब्द, बालक है, राम है ना, ये अकरान पुल्लिंग शब्द है। जैसे इसमें दिए हमने दिए बता बच्चों बताने के लिए कि 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। और इसमें भक्ति होती 7 संबोधन के लिए लगाया जाता है इसको। इस तरह मैं इसको चार्ट में बताने का प्रयास की हूँ। एक वचन ये राम से, राम मैंने यहाँ से सर घुमा दिया कोई इसको ना, यहाँ से है, यहाँ से है, ये प्रथमा से है, बच्चे ने घुमा दिए ना। तो इसके माध्यम से सिखाया है राम रामो रामा। तो बच्चों को बताना पड़ेगा राम ने, 2 रामों ने, सब रामों ने, मतलब संस्कृत साथ साथ उसको हिंदी में बताने का भी प्रयास की मैंने। ये द्वितीय वचन है रामम रामो रामा, तो राम को, 2 रामों को इस तरह से। इसके बाद है तृतीय विभक्ति, रामेण रामाभ्याम रामे। तृतीय विभक्ति में राम के द्वारा, 2 राम के द्वारा और रामों के द्वारा। इसके बाद हमारा ऐसी चतुर्थी भी ऐसी आएगा, रामाय रामाभ्याम। चतुर्थी में भी यही आएगा, राम के लिए, 2 रामों के लिए, रामों के लिए। इस तरह ये पूरा चले हमारे शब्द रूप। और इसको बता दी गई ये प्रथमा से लेकर पूरा सप्तमी होता है, एक संबोधन होता है। इसके और ये भी समझाई सर और बताती हूँ, ये बड़े चार्ट में बच्चों को बताने का प्रयास किया है। एक ये है सर, ये हमारा तत्सम और तद्भव शब्द है ये। तो बच्चों को भी हमने बताया कि तत्सम क्या होता है। और ज़्यादातर सर मेरा फोकस मैं व्याकरण की ओर की हूँ, झूठ क्यों हूँ कि पाठ्यक्रम तो बच्चे पढ़ लेते हैं, व्याकरण खंड को आगे तक काम आता है। हाँ, और ये तद्भव है। तो यहाँ पे हमने दिए हैं तत्सम और एक तद्भव है। तो तत्सम बताता है यानी उसके होते हैं समान, संस्कृत भाषा के समान होता है, और ये तद यानी उसके संस्कृत भाषा से उत्पन्न है। तो जैसे हमें बनाना है तो इसको पकड़ के, जैसे दुग्ध है, ये तद्भव हो गया, ये हो गया तत्सम। दुग्ध, दूध के बाद ये पिपासा यानी प्यासा, ये है मस्तक यानी माथा, ये रात्रि यानी रात्र, भगनी यानी बहन, बहू यानी बहू। इस तरह बच्चों को इसमें और भी हमें शब्द लिख दिए जिसको बच्चे पढ़कर कई शब्द में, मतलब सरल से सरल तरीके बताने का प्रयास TLM के माध्यम से मैं की हूँ। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? ये है ना सर तत्सम, नहीं उसका ये तो मतलब परिभाषा ये संस्कृत भाषा के समान। हाँ, संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में उसका प्रयोग, लेकिन हमारी जो भाषा की संपूर्णजनक थोड़ी हुआ तो तत्सम ना, हिंदी जो है संस्कृत से जन्म ली। हाँ जन्म ली उसी से, हिंदी की जननी है, जननी। हाँ, मूल रूप से जो शब्द
तो संस्कृत भाषा है। से दिए गए हैं ना वो तत्सम शब्द है। और उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो गया है बाद में, बाद में सुधार तो हुआ वो है तद्भव। तद्भव। हाँ वही है सर। ये हमारे संस्कृत भाषा का धातु रूप है। धातु क्रिया, क्रिया क्रिया मतलब कार्य करने को क्रिया कहते हैं। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, बताने कार्य कर रही हूँ, क्रिया है। तो जैसे ही हम बच्चों को बताएंगे, ये सूत्र है ती ता अंति, है ना, सी था मी माँ। अगर बच्चे इसको याद कर ले, इससे 100 आप धातु रूप बना सकते, जितने भी होंगे आपका। तो आमी आवा आमा, हाँ पठामी, नहीं सर, ये मी वह माँ है, ये ठीक है ना सर, वाह। तो ये शब्द रहेगा ना सर, ये देखिए जैसे हमने आवा हो गया ना मैडम, पठामी, पठावा, पठामा, ठीक तो है, सही है सर, सही है। हाँ तो देखिए सर, अगर हम बच्चों को बताएंगे तो ये धातु हम जोड़ते हैं, तो हम बच्चे बताते थे पठती, पठता, पठंती, है ना, और हाँ पठ से पठता, पठत, और पठामी, पठावा, पठामा। तो इसी शब्द से बच्चे और भी बना सकते हैं। जैसे ये वध हो गया, बहुत सारा तो मैं नहीं बनाएंगी बताने के लिए। ये देखिए, ये सब और बनाएंगे, जैसे वत्ती, वदंती, वत्सी, वत्स, वत्स, वदामी, वदामा, वदामा, ये बच्चे बना लिए इसको। इसके बाद मैं ये सब अभी बनाई सर, 9 मॉडल पूरे, बहुत सारा बना लिए, 9 बनाई, 9-10 बनाई भी और है, 9-10 है। सुनिए ना सर, ये है देखिए, ये बच्चों को मैं सरल तरीके से सिखाएंगे, चित्र है ना, और ये हिंदी में है, ये हमारा संस्कृत में है, ये हमारा इंग्लिश में है। तो बच्चों को ये मैचिंग जो होता है ना, जोड़ के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास है। कि जैसे यहाँ पे दिया है पेड़, है ना, पेड़ संस्कृत हिंदी में क्या बोलेंगे, पेड़। तो बच्चा चित्र देख के दोनों जान जाएगा कि पेड़ है। फिर इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में, ये वृक्षम, ये हो गया ट्रीज, ये ट्रीज, है ना। ये ऐसे बच्चों को मैचिंग सिखाएंगे। ये है ना, तो एक ही मतलब है ना, तो ठीक ना, ठीक, हाँ ये ठीक है ना, हाँ हिंदी में ये, अंग्रेजी हाँ, में। इसी प्रकार बच्चों को बताने का पूरा प्रयास है। जैसे बच्चे पेड़ के माध्यम से, हाँ मतलब चित्र के माध्यम से, जैसे ये आ गया, हाँ तीनों भाषा को। रुकेगा सर, अभी और है, थोड़ा सा पूरा देख लीजिए, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जैसे मयूर को, हाँ दिख रहा ना ये, तो ये सर, ये तीनों, ये बच्चों को मैचिंग सीख जाए। बच्चे बहुत जल्दी करते भी क्लास में, तो कुछ ना कुछ कराते रहती हैं अपने स्कूल में। और हाँ, और रुकिएगा, और है, ये पूरा संस्कृत है, एक मिनट सर, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ सब चीज़ है, सब चीज़ थोड़ा सबको देखना। हाँ थोड़ा देख लीजिए। ये सर है, ये संज्ञा से साधारण वाक्य बनाने का शब्द है। जैसे कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। कैसे, देखिए, जैसे बालक पुस्तकम पढ़ती, बालक जो है पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। द्विवचन में लिखिए बालको दुग्धम पीबता, तो बालक दूध पीता है। फिर तीसरा हमारा आ गया बहुवचन, बहुवचन में हमारा आ गया बालिका विद्यालय गच्छन्ति। दोनों मतलब इसमें बताने का प्रयास है। ये संज्ञा का शब्द है, क्रिया के साथ कैसे साधारण वाक्य को सरल से सरल तरीका बताने का प्रयास किया गया है। और बस लास्ट, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। अभी ये संज्ञा के बारे में मैंने बताई, संज्ञा का साधारण वाक्य था। ये है सर्वनाम का सर, ये सर्वनाम शब्द है स, त, ते, है ना। फिर है त्वम, युवाम, युवाम, फिर है अहम, आवाम, वयम। तो ये संज्ञा के सर्वनाम पुरुष के साथ, मतलब पट धातु को के साथ जोड़ने का साधारण वाक्य बनाने का प्रयास की। हम बच्चों को बताएंगे स यानी वह होता है, ठीक है, और तो यानी वे दोनों, और ते यानी ये सब, तुम यानी तुम, युवाम यानी वो दोनों, युवाम यानी तुम सब, और अहम यानी मैं, आवाम यानी दोनों, पठम वयम यानी हम दोनों। तो शब्द जोड़ के हम बता सकते हैं, अहम यानी मैं, पठामी यानी अहम, पठामी मैं पढ़ता हूँ। ऐसे करके शब्द, या स क्रीडंती वह खेलता है। ऐसे मतलब छोटे छोटे शब्द लेके हम बच्चों को बहुत सारे ये इसके माध्यम से बता सकते हैं। चलिए मसी मैडम आप बता दीजिए, मेरे बोलिए एक सर और ये
ये मॉडल भी है, ये लास्ट, ये मॉडल है अंतरिक्ष ज्ञानम 8वीं का कोर्स है सर ये, है ना। तो बच्चे को अब अंतरिक्ष के बारे में हम लोग ने बच्चों को इसके माध्यम से बताने का पूरा प्रयास किया गया है कि ये सन है, सन के से मतलब इससे नज़दीक सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो ये बुध हो गया। इसके बाद लिखा है शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी बारे में बता सकते हैं, महासागर भी है, महाद्वीप भी है इसमें, और ये हमारा मंगल है। अब ये सब बताया जा रहा है कि मंगल में भी शायद अब जीवन हो सकता है ना। फिर ये बृहस्पति बताएं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। ये शनि है, शनि अरुण है और ये वरुण है। और इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि इसकी सीमा जो होती है अनंत होती है, अंतरिक्ष की सीमा जो अनंत होती है। और सौर परिवार जो है, सौर परिवार में 9 ग्रह पूरे होते हैं। 9 ग्रह के बारे में ये है। और हमारी पृथ्वी ये जो बता रही है, यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है ना सर। इतना ही है सर, ये हमारा बच्चों को सरल समझाने का प्रयास, ठीक है सर। जैसे सर मैं आपको ये बताई, ये वाला